नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। हर व्यक्ति एक ही क्वेश्चन पूछता है, क्या सर जब भी कोई वो लेता हूं, जब भी स्टॉप लॉस लगाता हूं हिट हो जाता है। मैं बहुत परेशान हूं सर, मैं क्या करूं? मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं, आप कहते हैं स्टॉप लॉस लगाओ, मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं, हिट हो जाता है, बाद में मूव आ जाता है। मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं, हिट हो जाता है, बाद में मूव आ जाता है। मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर, यू वॉन्ट बिलीव, 95% ऑफ रिटेल ट्रेडर इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। और जैसे ही वो 2 या 3 बार इस प्रॉब्लम से जूझ जाते हैं, वो इस प्रॉब्लम का नाम और निशान ही हटा देते हैं। वो कहते हैं हटाओ इसको, स्टॉप लॉस को लगाना ही क्या है, मैं स्टॉप लॉस आज के बाद लगाऊंगा ही नहीं। क्योंकि 3 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं और बाद में उसने मूव दिया नहीं, हम हो गए परेशान, हमने स्टॉप लॉस को ही हटा दिया। उसने आपका सारे बैंक अकाउंट में से मनी को ही हटा दिया। आपने स्टॉप लॉस को हटाया, उसने आपके मनी को हटाया। नाउ What is the important? How to select the stop loss? कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई आपको पॉइंट बताने नहीं जा रहा हूं कि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप रीजन होना चाहिए हर ट्रेड के पीछे। मैं इसमें आपको फिर से एक चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने जब भी स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस उन्हीं ट्रेड के अंदर लगाया जाता है जिन ट्रेड के पीछे कुछ रीजन हो। अगर आपका ट्रेड के पीछे रीजन नहीं है, अगर आपका मन आपका रीजन है ट्रेड के पीछे कि चल यार बहुत देर हो गई, खाली बैठे थे, कुछ तो किया नहीं, आज तो बताओ 10:30 भी बज गए, 1 घंटा निकल भी गया, मैंने कुछ किया नहीं, लाओ ऐसा करता हूं 4 कॉल ले लेता हूं या 3 कॉल ले लेता हूं या पुट ले लेता हूं। अगर ट्रेड के पीछे का रीजन मन है तो आप कभी भी स्टॉप लॉस ना लगाएं, क्योंकि तब आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है। पहली बात तो आप इस रूट पे जाएं ना, ये रॉन्ग जो है आपका टर्न होगा। अगर आप मन से ट्रेड लेना लग रहे हैं या मन आपका कहता है और आप ट्रेड ले लेते हैं, तो आप इस रूट के ऊपर ना जाएं। ओके, नाउ व्हाट शुड बी द अदर रूट? अब दूसरा रूट होना क्या चाहिए? आपने हर बार एक रीजन के ऊपर ट्रेड लेनी है। व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है और सेटअप क्या है? मैं आज इन 2 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं, बहुत छोटा डिस्कशन रखूंगा। व्हाट इज द रीजन? रीजन किसी ट्रेड के पीछे होता है जो हमारे ट्रेड के अंदर पैटर्न्स होते हैं, जो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। लाइक बहुत से लोग इनसाइड कैंडल के ऊपर क्या करते हैं, इनसाइड कैंडल के ऊपर ट्रेड लेते हैं कि ओके एक बड़ा कैंडल, लगभग इसमें सबसे बेस्ट टाइम होता है 15 मिनट टू 30 मिनट का देखना। कभी भी इनसाइड कैंडल 5 मिनट के चार्ट पर देखकर नहीं ली जाती, क्योंकि 5 मिनट के चार्ट पर आपको हर 10 मिनट बाद, हर 15 मिनट बाद, हर 20 मिनट बाद एक ना एक इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ जाएगी। सो इट्स बेटर 15 से 30 मिनट के चार्ट पर ली जाती है। कोई बात नहीं, मैं उसको डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा। बहुत से लोग इस तरीके से एक इनसाइड कैंडल के ऊपर ट्रेड लेते हैं। बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी मुझे तो जो है ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेनी है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी मुझे तो असेंडिंग ट्राइंगल के ऊपर एक ट्रेड लेनी है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी मुझे तो कप एंड हैंडल पैटर्न के ऊपर एक ट्रेड लेनी है ना। बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी मुझे तो इवनिंग स्टार पर ट्रेड लेनी है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी मुझे तो मॉर्निंग स्टार का जब पैटर्न बनेगा तब ट्रेड लेनी है। ऐसे देयर आर मेनी पैटर्न्स। आपकी मर्जी है, आप इसमें से किस पैटर्न के ऊपर काम करना चाहते हैं। डोंट वर्क ऑन ऑल द पैटर्न्स। जो पैटर्न आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आ जाए कि यार ये समझ में आ गया मुझे और ये वर्क करता है, आपने वो एक पैटर्न को चूज कर लेना है। अब मान लिया जाए आप कभी ट्रेड के अंदर है और यहां पर बन गई इनसाइड कैंडल, बन गई। अब आपने क्या करा, ये आपका रीजन हो गया ट्रेड लेने का कि अच्छा मुझे रीजन मिल गया, मैं क्यों ट्रेड ले रहा हूं। कोई मुझसे पूछेगा कि व्हाई आई हैव टेकन द ट्रेड, सो आपका आंसर क्या होगा कि यार इनसाइड कैंडल बनी थी, मैंने ट्रेड ली है, अब चलती है या नहीं चलती वो एक अलग की बात है। ओके, नाउ एवरी पैटर्न कम्स विद द सेटअप मीनिंग उस हर एक पैटर्न का एक सेटअप होता है। जैसे ब्रेकआउट है उसका एक सेटअप, ट्रायंगल का एक सेटअप, कप एंड हैंडल का एक सेटअप, इवनिंग का एक कैंडल, इवनिंग स्टार का एक सेटअप, मॉर्निंग स्टार का एक सेटअप। सेटअप मीनिंग, सेटअप कहते हैं ए सेट ऑफ 2-3 थिंग्स। कौन कौन सी 2-3 थिंग्स? जैसे नंबर 1, क्या आपका टारगेट रहेगा, क्या आपका बाइंग या सेलिंग किस पोजीशन के ऊपर रहेगा, क्या आपका तीसरा प्रॉफिट आप कितना, स्टॉप लॉस आप कितना रखेंगे। ये चीजें, ये उस पैटर्न के अंदर ऑटोमेटिकली ये 3 चीजें आती हैं। ये इस चीज को हम कहते हैं कि सेटअप हो गया, ट्रेड सेटअप मतलब हाउ यू आर सेटिंग अप योर ट्रेड, दिस इज नोन एज ए सेटअप, है ना। सो
जैसे ही आपने एक रीजन के ऊपर ट्रेड ली, आपको उस रीजन में उस पैटर्न के अंदर एक सेटअप मिल गया, वेल डिफाइंड सेटअप, कि ओके अगर इनसाइड कैंडल पर ट्रेड लेंगे दिस वुड बी द एसएल, दिस अगर ये यहां से क्रॉस करेगा तो वुड बी द सेलिंग पॉइंट, एंड द टारगेट ऑफ दिस इज समथिंग लाइक 1:4 और 1:2 और वट एवर द लेंथ ऑफ दिस कैंडल विल बी अवर टारगेट। ब्रेकआउट के ऊपर जैसे मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है कि ब्रेकआउट जब भी आएगा, ओके वी विल कीप द एसएल 30 पॉइंट बिलो द ब्रेकआउट पॉइंट एंड टारगेट विल बी 1 to 2%, चाहे वो स्टॉक हो चाहे निफ्टी। ऐसे ही हर एक का अपना एक सेटअप है, हर एक पैटर्न का अपना एक सेटअप है ना। इस इंपॉर्टेंट थिंग इज इन दिस इज कि आपने पैटर्न्स जैसे ही ढूंढा उसके साथ उसका सेटअप लग के आ गया, सेटअप ने आपको एक टारगेट, आपको बाइंग और सेलिंग पॉइंट और आपको स्टॉप लॉस डिफाइन कर दिया। अब आपने क्या करना है, हर बार जब आप उस सेटअप के ऊपर ट्रेड लेंगे, कोई बात नहीं आपका हिट हो जाता है स्टॉप लॉस, ये पैटर्न क्यों बने हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये पैटर्न क्यों बने हैं, क्या इनके कहीं कोई वजूद ही नहीं है मार्केट के अंदर? डेफिनेटली इनका वजूद है, डेफिनेटली इनकी प्रेजेंस है, डेफिनेटली ये वर्क करते हैं, बट होता क्या है, ये वर्क करते हैं 60%, ये वर्क करते हैं 70%, नॉट मोर देन 70%। दुनिया का कोई भी पैटर्न 100% काम नहीं करता। आप इनसाइड कैंडल पे 10 ट्रेड लोगे, आपकी 10 में से 6 या 7 ट्रेड करेक्ट जाएंगी, 3 बार इनसाइड कैंडल कंप्लीटली फेल हो जाएगी। ओके, सो क्या है कि अब आपने 3 बार अपना एसएल दे देना है छोटा, और 7 बार आपने बड़ा प्रॉफिट करना है। दिस यू हैव टू प्रैक्टिस। जैसे ही आप इस चीज को प्रैक्टिस कर लेंगे, बिलीव मी, फिर आपको हमेशा एसएल, आपका मन करेगा कि लगाओ यार, मैं तो रीजन के ऊपर ट्रेड ले रहा हूं, मैं तो पैटर्न के ऊपर ट्रेड ले रहा हूं, मेरा तो एक सेटअप है, ट्रेड लेने का एक सेटअप है, मैं उसके ऊपर ट्रेड ले रहा हूं। ये आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब सो दैट मेनी पीपल कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस वीडियोस, है ना। थैंक यू वेरी मच।